मैं आ गई। नाज़ली तुम ठीक तो हो? मॉम कुछ नहीं हुआ, मैंने आपको यहाँ बुलाने के लिए ऐसा कहा था। नाज़ली तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम क्यों कर रही हो ऐसा? मॉम अभी आप गुस्से में हैं, लेकिन मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ वो देखकर आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगी। वो देखिए। आइए मेरे साथ। उस शख्स की तरफ देखिए जिससे आप शादी करने वाली हैं। दोनों सुबह से यहाँ हैं। अरे गुनेश, क्यों आपको हमें देख के धचका क्यों लगा मिस्टर आलोक? आज मैं वाकई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आ जाओ आ जाओ। अरे गुनेश। हाँ मैं और मामा हैं। मामा देखिए इन्होंने इनका हाथ पकड़ा हुआ है। नाज़ली तुम क्या कर रही हो? माम मैंने इन लोगों को खुद बातें करते सुना था। बहुत रोमांटिक हो रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर फिर रहे थे। वो पूछ रही थी कि क्या गुनेश हमारे बारे में जानती है, और ये कह रहे थे कि नहीं वो हमारे बारे में नहीं जानती। तुम हमारी बातें सुन रही थी? आपको मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। और इसको देखिए, इस फजूल सी औरत के लिए मेरी माँ को धोखा दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। बेशरम। अरे नाज़ली, लेट्स गेट अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन। मिस गुनेश काश हम ऐसे ना मिलते। मेरा नाम निर्मन है। ये अभी भी इसका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। सुनाए मॉम इसको। निर्मन मेयर है। क्या मेयर? नाज़ली अब तुम खामोश हो जाओ प्लीज। मेयर के साथ साथ मेरी क्लास फेलो भी रह चुकी है ये। हाई स्कूल क्लास फेलो जो कि अब मेयर भी है। इतना पुराना, अगर आप एक दूसरे को जानते हैं और इतने अच्छे दोस्त हैं तो फिर छुप कर क्यों मिल रहे थे आप? क्योंकि मैं अपनी होने वाली बीवी को सरप्राइज देना चाहता था। क्या? सरप्राइज तो बर्बाद हो ही चुका है। हम तो शादी हो ही रही है, पर मैं चाहता था हमारी शादी बोट पे हो। इसी सिलसिले में मैंने निर्मल की हेल्प ली थी। मैं तुम्हारा वेडिंग फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही थी। इस बोट पे? नाज़ली तुमने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? उफ, मैं इतनी शर्मिंदा हूँ। ये मैं कैसे कर सकती हूँ? दिल कर रहा है कूद जाऊँ बस मैं समुद्र में छलांग मारकर। आई एम सो सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दें। आई एम सॉरी माँ, मैं दोबारा ऐसे कभी नहीं करूँगी। ओके ठीक है, अब जब तुम यहाँ ही हो तो शादी कर लेते हैं। क्या? क्या? हमें इनकी क्लब की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आओ घर चलें। ये बात नहीं है, मैं जीतने वाली थी उस लड़की से। उसने मुझे सबके सामने जलील किया। अली मेरी बात सुनो। तुम अभी तक यहीं हो? मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक हम बात नहीं कर लेते। आराम से कह रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ। तो ठीक है, मैं तुम्हारे सब फ्रेंड्स को ये बताती हूँ कि हमारी मॉम हमसे बहुत प्यार करती हैं और दरअसल इस लड़के से बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें कभी किसी ने प्यार किया ही नहीं अली। आई फील सॉरी फॉर यू। क्या कहा? गलत कह रही हूँ मैं? अगर तुम्हारी मॉम को तुमसे प्यार होता तो वो तुम्हें घर से इस तरह के काउच करती, इसलिए तुम घर से वापस आ गए थे ना। मैंने सारी बातें सुनी। Enough is enough! गुनेश मिनते महमद, क्या आलोक तुम्हें अपना शौहर कबूल है? कबूल है। आलोक बिन तैमूर, क्या तुम्हें गुनेश अपनी बीवी कबूल है? हमेशा के लिए, सदा जिंदगी। क्या आप शादी के गवाह हैं? हाँ हम गवाह हैं। नाज़ले, आपको क्या ये शादी कबूल है? ऑफ कोर्स बेटा, ऐसे ही है ना? जी कबूल है। यहाँ साइन करते हैं।
बहुत बहुत मुबारक हो। आज से आप मियाँ बीवी हैं, लेकिन निकाह नामे में देरी हो जाएगी एक हफ्ते तक, उसके लिए माजरत पाऊँ। नहीं, ठहरे ठहरे, आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? ये ले। ये तुम्हें कहाँ से मिला? माफ करें, ये मुझे आपके ड्रॉर से मिला था। ओफो नजली, क्या ये भी सरप्राइज था? ओके ठीक है। वही सरप्राइज था। अच्छा फिर पहना दे मुझे। कम ऑन, इधर आओ कैमरा के मेरे सामने। साथ जब हम 30 साल के हो जाएंगे तो ये इकट्ठे देखेंगे। ये बेवकूफ़ हमारे साथ नहीं होंगे। कम ऑन। मेरे भाई को तंग मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा ख्याल से मेलिसा की 18th बर्थडे किसी बेहतर जगह पर होगी। आई लव यू जान, आई लव यू सो मच। ये देखो मुझे कितना प्यारा तोहफा मिला। आप इससे बात करना चाहती हैं तो कर लें। बस भी करो, इतना गुस्सा ठीक नहीं। मॉम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत गलती की है। बस मुझे समझने की कोशिश करें। नाज़ली, तुम्हारे आगे एक बहुत लंबी जिंदगी है। तुम्हें कई बार गलत फहमियाँ होंगी, मगर तुम हर बात को अपने दिल पर नहीं लगा सकती। मॉम, अगर मैं दोबारा आपकी पीठ पीछे कुछ करूँगी तो मैं मर जाऊँगी। अभी आप हंस रही हैं, बाद में आप शर्मिंदा होंगी मेरी हरकतों की वजह से। मैं बस प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूँगी। ओके मेरी जान। आपको लगता है कि नाज़ली कभी चेंज नहीं हो सकती? मेरा यकीन करें, मैं आपको करके दिखाऊंगी। हो सकता है 10 साल तक मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आ जाए, अगर तब तक तुम्हें मैं पागल खाने ना भेज चुकी तो। मेरी समझदार बेटी। आई फील बेटर। हेलो, कैसी है मेरी जान? ओह, मॉम आप फौरन आए और हलूक अंकल को भी बताते हैं। तुम कहाँ हो? हम अली को हॉस्पिटल लेके आए हैं। हुआ क्या है? मेरा हार्ट फील कराओगी क्या? मॉम मैं फ़ोन पे नहीं बता सकती, आप जल्दी आए, हम पार्क के पीछे वाले हॉस्पिटल में हैं। ओके, हम आ रहे हैं। मॉम क्या हुआ? हलू को अली को हॉस्पिटल लेके गए हैं। क्या? जल्दी करो। हाँ बैठो। मेलिसा, जब हम 30 साल के हो जाएंगे तो ये इकट्ठे देखेंगे। ये बेवकूफ़ हमारे साथ नहीं होंगे। कम ऑन। मेरे भाई को तंग मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहाँ हो तुम? क्यों? तुम बदला लेने आ रहे हो? कुछ ऐसा ही समझो। बास्केटबॉल कोर्ट में हूँ, है हिम्मत तो आ जाओ। मैं आ रहा हूँ मिलने।
नहीं चाहती। हम अभी तक इंतजार क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर बाहर क्यों नहीं आ रहे? उसको कुछ हो गया है। रिलैक्स, उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, मैं अंदर जा रही हूँ। अब क्या तुम उसे मारना चाहती हो? तुम तो रहो मुझसे। अरे ऐसे मत करो। अगर अली को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। तुम मुझे इल्जाम दे रही हो? सिर्फ मैं ही नहीं, पुलिस भी तुमसे ही पूछेगी। वहाँ बहुत से विटनेस थे और मैं उन सबको जमा करूंगी, फिर तुम्हें पता चलेगा। झूठ बोल रही हो तुम। एमरे, क्या मुझे जेल हो जाएगी? तुझे बकवास मत करो, यहाँ से दफा हो जाओ। अली थूकना भी पसंद नहीं करेगा तुम पर। मॉम और बाकी लोग आ रहे हैं। तुमने मॉम को क्यों बताया? तुम ये बात मॉम से कैसे छुपा सकती हो? मुझे लगा मॉम को यहाँ होना चाहिए था। तुम इडियट। तुझे अगर तुम्हें लड़ना है तो बाइक से नीचे उतरो। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या मतलब? मैंने पूछा क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक कहा तुमने, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। पिछले 2 साल से मैं तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा हूँ। ओके, वो दीवार यहाँ से 100 मीटर दूर है ना? ये 140 की स्पीड तक दौड़ती है। क्या मतलब इस बात का? तो सुनो, मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ। ये क्लच और ये ब्रेक, कहो तो मैं सीधा दीवार से टकरा जाऊँ, कह देना कि खुदकुशी की है, इस तरह तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं ये सच्चाई तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। मेरी तरफ देख के कहो, 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 कम ऑन। कहते क्यों नहीं? से इट। तो फिर करो। क्या तुम खुद मरना चाहते हो? पागल हो? तो तुम भी नहीं चाहते कि मैं मरूं? Just stay away from me. दूर रहो मुझसे, दूर रहो पागल। कहाँ है अली? वो इमरजेंसी रूम में अंकल। मॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है। शीशा लगा था हाथ पे। वो ठीक तो होगा ना? काम डाउन सिलिन, मुझे बताओ हुआ क्या था? जैसे तुम मॉम के साथ चिपक के रो रही हो, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। तुम चुप करो। सिलिन, अली को क्या हुआ था? I swear मॉम, मैंने कुछ नहीं किया, वो अचानक से ऐसा हो गया था। परी, तुम बताओ। ये तो आप ही से पूछो। ओ मेरे खुदाया। अच्छा, तुम घबराओ नहीं अब। आइए। शुक्रिया। तुम ठीक हो? कुछ नहीं, मामूली सी चोट है बस। मामूली एक्सीडेंट नहीं लग रहा ये। बाद में बात करते हैं इस बारे में। ये जल्द ठीक हो जाएगा। आप मेरी बात सुने प्लीज। इसने अपना कंट्रोल खो दिया था और गुस्से में आके शीशे पे हाथ दे मारा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसके जिस्म पर काफ़ी जख्मों के निशान है। मेरा मतलब ये पहली बार तो नहीं हुआ, और अगर किसी साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखाया गया तो ये आखिरी बार नहीं है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और ये नफ्सियाती मसले इतनी जल्दी कब से डायग्नोस होना शुरू हो गए? नहीं, ये सिर्फ एक डॉक्टर एडवाइस थी, डायग्नोस नहीं था। एडवाइस के लिए शुक्रिया आपका। अगर प्रोसेस मुकम्मल हो गया है तो अपने बेटे को यहाँ से ले जाऊँ मैं? जी ज़रूर। थैंक गॉड इसे कुछ नहीं हुआ। अल्लाह तेरा शुक्र है।
सिलिन, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? उसके बेस्ट फ्रेंड्स भी इतने परेशान नहीं जितनी तुम परेशान नजर आ रही हो। मॉम, अली मेरा दोस्त भी है। अच्छा, तुम्हारे आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे? माँ, मैं सुबह से परेशान हूँ और आपने इंटेरोगेशन शुरू कर दी है। आप मुझसे क्या सुनना चाहती हैं? मुझे बताओ सिलिन, मैं किसी और से नहीं सुनना चाहती। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, यकीन करें मेरा। तुम अली से भी पहले इतनी जल्दी यहाँ क्यों आई हो? तुम बहुत सवाल कर रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें आने से मना कर दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है। राना घर पे है? ऊपर सैलून में है। राना आओ तुझे। आओ बैठो। मैं अली और आपके बारे में बात करने आई हूँ। कोई बुरी खबर तो नहीं? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, अली हॉस्पिटल में है। क्या हुआ अली को? वो सीलन, उसकी वजह से हुआ है सब। क्या? मैं कॉल करके आया हूं। क्या हुआ? फ्रैक्चर तो नहीं? छोटा सा एक्सीडेंट था। मेरी हेल्प की जरूरत तो नहीं? तुम फिक्र ना करो, आई एम फाइन। सवाश, तुम नहीं आ रहे? मैं बाद में आऊंगा। प्रेसिडेंट। ओ भाई, जिंदा हूं अभी तो मैं। तुम्हें लगा मैं मर गया? तुम्हें लगा था मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? शुक्रिया। सेलिन, ये तुम्हारी माँ है ना? हम मिल नहीं सके हॉस्पिटल में। हाँ मॉम, ये एमरे है। एमरे, ये मेरी मॉम। इट्स नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। आप बहन लगती हैं इनकी। थैंक यू। नो वे ही विल हिट ऑन मॉम। आहिस्ता बोलो, वो सुन लेंगी। हम अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। हमसे क्या मतलब है? मेरा मतलब फिर बताऊंगा। ओह नो डियर, क्या हुआ है? अगर अब मुझसे किसी ने पूछा तो मैं अपना ये बाजू ही काट दूंगा। मिसेस राना, इसने एक्सीडेंट को बहुत लाइट लिया है। हम तो बहुत डर गए थे। लाइट लिया है? हाँ, लोग कहाँ हैं? वो बाहर फोन पर हैं। अली, तुम मुझे बताओ कि आखिर ये सब हुआ कैसे है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला? तुझे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? क्या मुसीबत है अब तुम्हें गई? मिसेस राना, आप हमारे साथ शेयर करेंगी? ऑफ कोर्स, मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है लड़कियों को इस बारे में कुछ पता हो। क्या ख्याल है आखिर? क्या ये तमाशा बंद करें हम? मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जब तक तुम बता नहीं देती कि तुमने अली से क्या कहा था, तुम कहीं नहीं जा रही। सिलिन, कुछ बोलो। मिसेस गणेश, आपको इस बारे में पता ही होगा। क्या मतलब आपका? आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? हम जब से यहाँ आए हैं आप तंजिया बातें कर रही हैं। जो भी कहना चाहती हैं खुलकर कहें। अली की इस हालत की जिम्मेदार सेलिन है। सेलिन, मैं सही कह रही हूँ ना? सिलिन, मैंने कुछ नहीं किया मॉम। झूठ मत बोलो। ठीक कह रही है वो। सिलिन, अली और तुम्हारे बीच में क्या हुआ है? इसने अली के बारे में कुछ बुरा कहा था, जिसकी वजह से अली ने ऐसा किया। इनफ! बहुत हो गया बस। क्या हो रहा है? तुम चीख क्यों रहे हो और ये सारे खड़े क्यों हैं?
अली के साथ क्या हुआ है हम इस बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है तुम भी जानना चाहते हो। मिसेस राना, हमें इस बारे में यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। मुझसे बात करने की बजाय तुम्हें अपनी बेटी से पूछना चाहिए। I'm sorry for this, okay? Celine, Sorry for Celine. this. Celine, dear. Celine. Celine. एमरे, राना, बैठ जाओ यहाँ। अब हमें बात करनी चाहिए। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बात नहीं करना चाहती तुमसे। सीलन, पहले अपना चेहरा तो साफ करो। मर जाऊंगी, यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मुझे उसकी परवाह नहीं है। उसने मुझे एमरी के सामने जलील किया, अल्लाह करे वो मर जाए। बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। अगर तुम कत्ल भी कर देती तो वो अपने सर पे इल्जाम ले लेता। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। तुम सच कह रही हो? मैंने एमरे से नहीं पूछा, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है। मनहूस तुझे खुशी से नाच रही होगी, चुड़ैल कहीं की। सेलन, पेरी, हम तीनों अगर इकट्ठे हो जाएं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझ गए तुम दोनों? स्पेशली तुम। मेरे ख्याल में तुम्हें हम चारों की बात करनी चाहिए। मामा नीचे अभी भी राना से बहस कर रही हैं। मैं अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी चाहती हूँ। उसने जो बात की वो बहुत गलत थी, मगर मिसेस राना, माजरत के साथ आपका रद्द अमल बिल्कुल मुनासिब नहीं। देखो, मैंने लड़की की तरबियत कभी नहीं की है, ये एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर इसी तरह तुम अपनी बेटियों की हमायत करती रही तो यकीनन तुम्हें मुस्तकबिल में वो एक मुश्किल में डाल देंगी। लेकिन मैं उनकी हिमायत नहीं कर रही हूँ। हम मुनासिब तरीके से बात क्यों नहीं कर रहे? मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आपको हर बात पर लोगों को उनकी औकात याद दिलाने का शौक है, शायद यही प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी, लेकिन बस बहुत हो गया, मजीद टेंशन मत लो। जरूर हादसे से पहले कोई ना कोई वजह हुई होगी। हाली का रिएक्शन नॉर्मल नहीं था। हालूक, एक बाप होने की हैसियत से तुम्हें बेटी की साइड पे होना चाहिए। साइड्स लेने का कोई फायदा नहीं है। हमें ये मामला एक फैमिली की हैसियत से हल करना चाहिए। फैमिली की तरह? मैं सेलिन से बात करूंगी। तुम्हें जरूर बात करनी चाहिए। यकीनन तुम्हारी बेटियों के साथ कोई डिसिप्लिन प्रॉब्लम है। बहुत हो गया राना। हालूक, आप रहने दें। मुझे अपनी बेटियों को डील करना आता है और उनके डिसिप्लिन के हवाले से मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। प्लीज आप फिक्र ना करें। मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है। राना का बेटा सवाश, वो यहाँ छुप के क्यों रहता है? राना ने हमें उससे दूर रहने का कहा था ना। आई एम श्योर वो हमसे कुछ छुपा रही हैं। वो क्या छुपा सकते हैं? थोड़ा क्रेजी और बोहेमियन सा ही तो है। नाज़ली, तुम उसके बारे में क्या जानती हो? तुम उससे बात करती हो, कुछ हमें भी बताओ। मुझे भी राना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता हमें उनके बेटे को इन्वॉल्व करना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। मुझे और सेलिन को अकेला छोड़ दो। मॉम, इन्हें यही रहने दे। मैं इनसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती हूँ। और जाते हुए दरवाजा भी बंद करो अभी। राना, तुम गुनेश से बात करते हुए बहुत शफाफ हो जाती हो। अभी वो कुछ अरसा पहले ही इस्तांबुल से आई है यहाँ।
अगर तुम इतनी नरमी और टॉलरेंस जो शवास के लिए दिखाती हो इन तीनों के लिए दिखा दो तो तुम उस कल की औरत की खातिर मेरे खिलाफ हो रहे हो। जो शख्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता वो तुम्हारा दुश्मन है क्या? तुम्हें अपने बेटे की जरा परवाह नहीं। वो मेरा बेटा, ये मेरी बेटियां। मैं हम की बात नहीं, हम हैं हम, फैमिली। दिनेश मेरी बीवी है, वो मेरी बीवी है मेरी। काश तुमने उसे शादी के बाद बीवी कहा होता। वो ऑफिशियली मेरी बीवी है राना, समझ लो इस बात को। तुम्हें शादी की जल्दी क्यों थी? यही सही था। ठीक है, तुम्हें अगर यही सही लगता है तो बहुत बहुत मुबारक हो। सिलिन, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या मैंने तुम्हें ये सब सिखाया है? ये है मेरी तरबियत? मॉम, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। क्या मतलब कि तुमने उसको ये सब गुस्से में कहा था? तुम उसको उसकी माँ के बारे में कुछ कहकर कैसे हर्ट कर सकती हो? तुम्हें जरा रहम नहीं आया सिलिन? तुम मुझे कैसे इतना मायूस कर सकती हो? मॉम, उसने भी मुझे बहुत हर्ट किया है। कोई उसे क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि किसी के पास उसे कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। ऐसी उम्र में ऐसी बातें। शेम ऑन यू सिलिन, शेम ऑन यू। ओके, मैं अली से माफी मांग लूंगी। जितनी बार आप कहेंगी मैं माफी मांग लूंगी। तुम उससे जरूर माजरत करोगी। मॉम, आई स्वेयर वो लोग भी मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। वो मुझे कोई बुद्धू लड़की समझते हैं। सिलिन, तुम हर किसी से नहीं लड़ सकती हो। मैं इस सब का सामना नहीं कर सकती। हालूक को डिवोर्स देकर मैं इजमीर वापस चली जाऊंगी। मॉम, ऐसे मत कहें। आप डिवोर्स लेंगी? क्या आपने शादी कर ली है? तुम दोनों हमेशा मायूस ही करना बस। जी बताएं, अब हमारी बारी है। बेड पर जाकर बैठ जाओ। मैं तुम लोगों को बताने ही वाली थी, बस मौका नहीं मिला। मैंने और हालूक ने शादी कर ली है। मुझे पहले से ही पता है। फंक्शन के बगैर ऐसे एकदम से? कैसे? अब बस एक साथ मत बोलो, बताती हूँ सब। क्या मुझे एक मिल सकता है ये प्लीज? मैम। वो मुझसे भी ज्यादा उससे नफरत करती है। ऐसा क्यों? यार वो मेरी वजह से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खौमखा। तुम इडियट, भूलो मत कि मैंने तुम्हें छोड़ा था। तुम्हारे साथ ब्रेकअप से पहले या बाद में? गाइस प्लीज मुझे हंसाओ मत। मेरा एक्स मेरे लिए किसी फजूल लड़की से ऐसे नहीं लड़ सकता। ये बहुत हार्श है। तुम बुरी लड़की हो, बहुत बुरी लड़की। हेलो, कैसे हैं सब? What's up, इंजी? जी कैसी हो? बहुत अच्छी लग रही हो। ये क्या हुआ? ओह, जी मैं बताती हूँ क्या हुआ। तुम उन फजूल लड़कियों को जानती हो ना? ओह, अब पता चला है नाज़ली का गुस्सा किस पे गया है फैमिली में से। आपकी जगह कोई और होता तो हालूक से व्हाइट हाउस में शादी करती, और आप कैजुअल क्लोथ्स में ही शादी कर आई है। हमारी मॉम जो चाहती हैं वो करती हैं, वो लम्हों को एंजॉय करती हैं। बाय द वे सिलिन, इंजे से तुमने जो ड्रेस लिया था वो तुम वापस करोगी। आपको कैसे पता? मुझसे बहस मत करो। किल मी मॉम, इससे बेहतर है कि आप मुझे जान से ही मारते। अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। पेरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहें। यहाँ नहीं। ओके, आओ। मुझे सब पता चल गया राना, ये बहुत बुरा हुआ है। तुम अली की बात कर रही हो? जाहिर सी बात है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? औकात याद दिला दी तुमने उनको उनकी? मैंने वही कहा जो मुझे कहना चाहिए था। अच्छा, गुनेश, उसने क्या कहा? वो उतनी सीधी नहीं जितना तुमने बताया था इंजी।
क्या कह रही हैं आप? उसने जवाब दिया आपको? उसने कहे बगैर मुझे उससे दूर रहने की धमकी दी है। वो मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। ये मजाल उसकी। हर चीज की एक कीमत होती है। अभी इसे पता नहीं कि इसके मुकाबिल कौन है, लेकिन जल्द इससे अंदाजा हो जाएगा।